जब हम किचन में एंटर हुए तो हम देखे कि बड़े मगन होकर शेफ रणवीर एक पेंटिंग कर रहे हैं। देख के अब हमें आइडिया हो रहा है कि कोई चैलेंज मिलने वाला है। गुड इवनिंग शेफ। भाई अब सेमीफिनाले के इतना नजदीक है तो हमने कहा आपका मुंह मीठा चॉकलेट से कराते हैं। एक काम करते हैं, चॉकलेट का शोपीस ही बना देते हैं। तो हमने ये चॉकलेट का शोपीस बना दिया। खतरा का निशान लग रहा है पूरा। वो क्या है ना मामा जी, ये जो हफ्ता है ना, ये इनका सेमीफिनाले का एंट्रेंस एग्जाम है। तो हमने कहा कि भैया एंट्रेंस एग्जाम की कुछ मीठी शुरुआत की जाए। हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं क्योंकि हमें पता है हमने चॉकलेट सिर्फ खाई है, उससे कभी कुछ बनाया नहीं है कभी। ओके बताओ किसको किसको डर लग रहा है इस एंट्रेंस एग्जाम से पहले? कौन बच गया? इमरान के दोनों हाथ खड़े हैं। आज तो टॉपर्स के भी हाथ खड़े हैं। क्यों? चॉकलेट वर्क कभी किया नहीं। चॉकलेट वर्क डिफिकल्ट है, बहुत अलग कैटेगरी हो जाती है चॉकलेट वर्क करना। छोटा छोटा तो चॉकलेट का काफी किया है, बट इतना लंबा हमने कभी चॉकलेट को नहीं बनाया। सिमरन डर लग रहा है? शेफ जो डिटेलिंग्स हैं बहुत आसान लग रही हैं। ये पेपर पे बनाना नहीं है, ये चॉकलेट को इस शेप में करना। तो अगर हमें ये बनाना हुआ तो हम गए, अगर ऐसा कुछ बनाना है। वेलकम टू मास्टर शेफ। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग शेफ। Welcome to MasterChef India, co-presented by Viva Mayo Ketchup and Sauces, co-powered by IKEA, Fortune Chakki Fresh Atta, partner Kohler, Cat Salts and Spices, Vijay Sales, Switz Frozen Snacks and Spectaquart Surfaces. We came late because of chocolate. वाह! बहुत कम समय होता है कि जब हमको लाइफ में इतने बड़े मौके मिलते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो उस मौके पे चौका मारते हैं, जैसे सैश्री और चन्ना जी। आप पीछे नहीं हैं, मौका आपके पास अभी भी है। आप भी चौका मार सकते हैं, छक्का भी मार सकते हैं। उसके लिए चाहिए एक परफेक्ट रेसिपी। और रेसिपी पता है क्या है? कीप द बैगेज आउटसाइड। ओह, जैसे लाइफ ऑफ अ शेफ होती है। न्यू डे, न्यू डिश, न्यू पॉसिबिलिटीज। आज एक बार फिर से मौका है आप सबके पास ये तय करने का कि आपको अपना नाम एलिमिनेशन लिस्ट में देखना है या फिर सेमीफिनाले वीक में। आज दो चैलेंजेस हैं गुरु। पहले चैलेंज की बात करते हैं। जो शोपीस आपने देखा वो 3 फुट का था। आपको कम से कम 10 इंच का एक चॉकलेट शोपीस बनाना है। और आपका बनाया शोपीस हम परखेंगे 3 क्राइटेरियाज पे: हाइट, डिजाइन और बारीकी या फिनेस। वाह! अच्छा चॉकलेट का काम करने के लिए आपको चाहिए स्टिलनेस। यू हैव टू बी काम एंड स्टिल। बट आपका दिमाग बहुत तेजी पे चलना चाहिए, क्योंकि चॉकलेट इज अलाइव। वो हर पल अपना रूप बदल सकती है। उसको अपने परफेक्ट फॉर्म में लेके आना, वहाँ पे उसको स्टेबल करना, आज का यही चैलेंज है। पहला चैलेंज है। इस चैलेंज के लिए पल पल कुमारी आपको देंगी 45 मिनट। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री बंद रहेगी और जरूरी सामान आपको अपने काउंटर्स पे मिल जाएगा। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ क्रीमी मेयोनेज, ड्रेसिंग्स, सॉसेस, स्प्रेड्स और वॉक टॉक के इंस्टेंट नूडल्स एंड चाइनीज सॉसेस, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। और IKEA जोन में आपको मिलेंगे हर स्टाइल के खूबसूरत प्लेट्स और बोल्स। साथ ही यहाँ मिलेंगे कास्ट आयरन पैन्स, प्रीमियम नॉन स्टिक कुकवेयर, स्टेनलेस स्टील कुकर्स और कढ़ाइयाँ। फॉर्च्यून के रैक पे आपको मिलेगा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सूजी, मैदा, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल और भी बहुत कुछ। और आपके कुकिंग स्टेशंस को बोल्ड एंड लग्जरियस लुक देने के लिए लगे हैं कोलर के मल्टीपर्पज स्पेशियस और ड्यूरेबल सिंक्स और उनके साथ टचलेस टेक्नोलॉजी एंड मल्टी स्प्रे ऑप्शंस वाले इनोवेटिव फॉसेट्स। कैच मसाले है हर खाने की जान। कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस रैक पे आपको मिलेंगे कैच मसाले और उसके साथ कैच स्प्रिंकलर्स एंड पिंक रॉक सॉल्ट। और आपके किचन के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को पावर करते हैं विजय सेल्स। विजय सेल्स के जोन में आपको मिलेंगे ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, क्वालिटी एयर फ्रायर्स, हैंड ब्लेंडर्स और भी बहुत कुछ।
स्वीट्स के रेडी टू कुक फ्रोजन स्नैक सेक्शन में आपको मिलेंगे क्वालिटी समोसा शीट्स, स्प्रिंग रोल शीट्स, डिलिशियस पफ पराठा, पफ पेस्ट्री शीट्स, क्रिस्पी थ्रेड्स, टेस्टी कुनाफा डो और भी बहुत कुछ। आपके किचन को हाइजीनिक एंड मेंटेनेंस फ्रेंडली बनाते हैं स्पेक्टा क्वार्ट्ज सर्फेसेस। Crafted with Italian technology, experience the MasterChef feel with these luxurious stone surfaces. तैयार हैं आप लोग? यस शेफ। Get set chocolate. T20 वर्ल्ड कप चालू है, व्हाई नॉट वर्ल्ड कप की एक ट्रॉफी बना ले एंड 45 मिनट्स में अच्छे से बन सकती है एंड इंडिया का मैच है। आज दो ऑप्शन है हमारे पास, एक वाइट चॉकलेट एंड एक डार्क चॉकलेट। तो हमने वाइट चॉकलेट चूज किया क्योंकि ट्रॉफी के ऊपर हमको एक सिल्वर पेंट देना है। डार्क के ऊपर सिल्वर नहीं दिखेगा, इसलिए हमने वाइट लिया। हमने सबसे पहले चीज़ की कि वाइट चॉकलेट लिया, दो अलग अलग सॉस पैन चढ़ाया और उसको मेल्ट करना चालू किया। आज का जो चैलेंज है, जो 10 इंच का हमको चॉकलेट का पीस बनाना है, वो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि छोटे छोटे गार्निश तो बना लेते हैं, बट इतना बड़ा 10 इंच का बनाना कोई आसान बात नहीं है। अभी के जितने भी चैलेंज है सब में ही जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेमीफिनाले लाइन पे है, उसके बाद फिनाले लाइन पे है। चॉकलेट वर्क भी डिफिकल्ट है थोड़ा सा, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि ये हमको एक एडवांटेज दे कि हम लोग सेमीफाइनल्स के स्पॉट के लिए हमारा एक स्टेप और सामने जाए हम उसके लिए। हमें एक 10 इंच का फिगर बनाना है और हम सोच रहे थे कि ये शायद हॉरिजॉन्टल होगा, मगर ये वर्टिकली हमें खड़ा करना है। तो ये हमारे लिए वाकई बहुत मुश्किल चैलेंज है क्योंकि हमने चॉकलेट्स बनाए हैं, फ्लेवर्ड चॉकलेट्स बनाए, नट चॉकलेट बनाए, मगर हमने फिगर नहीं बनाया है। मगर हम पूरी तरह से तैयार हैं, अपने सारी शक्तियाँ झोंक देंगे, अपने सारी कलाकारी झोंक देंगे क्योंकि हमें सेमीफिनाले में जाना ही है। हमने सोचा कि थोड़ी पतली गली से निकलते हैं, तो हमने ऐसा प्लान किया कि हम जैसे डिस्क बनाएंगे और उसके साथ हम कुछ रॉड्स बनाएंगे, जिसको एक रॉड के बाद 2 रॉड रखेंगे, उससे हमें हाइट मिलती जाएगी। हम लोगों को आज का चैलेंज बहुत टफ लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने कभी चॉकलेट वर्क नहीं करा है और एसी का टेम्परेचर इतना ठंडा है, जैसा कि शेफ़ बोले कि 5 सेकंड में चॉकलेट मेल्ट होकर एकदम से ठंडी हो जाएगी। तो अब ये से अभी पत्थर है, हमें इसे मेल्ट करके किसी शेप में करना, वो तुरंत ठंडी हो रही है। तो पता नहीं आज का चैलेंज हम लोग कैसे कर पाएंगे। विंटर्स में जोगी मथुरा के घाट हैं, वहाँ पे हमेशा बाहर की बर्ड्स और स्वॉन्स बहुत सारी रहती है जब हम बोटिंग करने जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम एक चॉकलेट का स्वॉन बनाते हैं जो कि हम मोल्डिंग चॉकलेट से बनाएंगे। मैं स्वॉन की बॉडी बनाऊंगी, उसकी जो गर्दन होने वाली है और जो उसका स्ट्रक्चर होने वाला है जिस पे फेदर्स चिपकेंगे, मैं उस बॉडी पे काम करूंगी और ये बनाएगी बहुत सारे पंख। आज मैं एक मदर नेचर को एक मेरे ही स्कल्पटिंग ग्रुप में दिखाने वाली हूँ, जहाँ पे नेचर ने मदर अर्थ को कम्प्लीटली जोड़कर रखा है। हम एक वाइट महल जैसा बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं जो कि मास्टर शेफ किचन के टाइप का दिखेगा, जिसमें 2 फ्लोर होंगे, एक गुंबद होगा, मीनारे होंगी, उसमें बारीक फिनिशिंग वर्क देना होगा, साथ ही साथ उसमें एक पेड़ होगा। तो उस पर हम काम में लग गए। आज हम शांति से हमारा चैलेंज कंप्लीट कर रहे थे क्योंकि आज हमें पता है आइकिया के बर्तन हमारा भरपूर साथ देंगे ताकि हम आज मास्टर शेफ लेवल की चॉकलेट की डिश बना सके बिना परेशानी से। अर्चना जी। हाँ जी। रूपाली जी। हाँ जी। मजा आ रहा है? क्या बना रहे हैं आप? हम बना रहे आज जो बचपन में देखिए लगोरी खेलते थे सब लोग। हाँ। उसमें स्टोरी भी, मतलब वो बॉल मारते थे उस पे और वो गिरता था। हाँ, ऐसा पत्थर स्टैक करते थे जो पत्थर। देखिए आइडिया बहुत अच्छा है, डिश अच्छी बनेगी मुझे पता है। यस शेफ, थैंक यू। सिमरन, हिमांशी। यस शेफ। मुझे लगता है कि आपके जो स्वॉन की गर्दन ऐसे ऐसे जानी चाहिए ना, ऐसे चली जाएगी। साफ कहना, सुखी रहना। चांसेस टू विन एन एडवांटेज भी ऐसे ही चला जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है, अगर आपकी प्लास्टिक चॉकलेट हल्की सी सेट होती है, उसको आप हार्ड चॉकलेट से कोट कर सकते हैं। अगर आप उसको कोट करेंगे तो स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये था आपका आज का वीबा टिप ऑफ द डे। थैंक यू शेफ। ठीक है जी। कौन कौन सी चॉकलेट यूज करते हैं? वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट। देखिए आप जो कर रहे हैं ना स्कल्पटिंग, हाँ,
तो एक स्कल्प्टर को एक फेस बनाने में कम से कम 3 से 4 दिन जाते हैं, राइट? और आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं 45 मिनट्स में। यस। मास्टर शेफ की जोड़ियों, इस चैलेंज के 15 मिनट खत्म हो चुके हैं, आधा घंटा बचा है। अब इस समय डिसाइड कर लीजिए क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता। कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है समय पे खत्म ना कर पाए। कम ऑन। मैं बोली मैं चॉकलेट के वो प्लेट्स बनाती हूँ गोल साइज के, थोड़े छोटे ऊपर, क्योंकि पत्थर लगोरी को ऐसे रखा जाता था अलग अलग तरीके से, वैसे रूपाली एक साइड उसका बॉल बना रही है। चॉकलेट मेल्ट हो जाता है। एक ट्रे में हमने वाइट चॉकलेट की एक शीट बनाई ताकि उसी को ऊपर रख के हम लोग ट्रेस करके प्रॉपरली वर्ल्ड कप का शेप काट पाए, एंड एक के ऊपर एक हम खड़ा करके उसको एक ट्रॉफी को रेप्लिकेट करें। उसको अच्छे से सेट किया एंड फ्रिज में डाल दिया। जब तक के वो सेट हो रहा है तब तक के जो मेल्टेड चॉकलेट है उससे मैं छोटी छोटी डिटेलिंग पे काम कर जाता हूँ। जो T20 का वर्ल्ड कप का लोगो रहता है वो एक स्केच करना चालू करता हूँ शीट पे। हाँ जी, मैं नागपुर की शान। हेलो शेफ। हेलो शेफ। क्या चल रहा है यहाँ पे? आज हम बना रहे हैं इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। वाह। इसका स्टैंड है, उसका ऊपर बन रहा है। मुझे लगता है कि आप दोनों इस टाइम पे एक बहुत ही बढ़िया एक मिशन पे हैं, एंड आई फील कि आप दोनों के यहाँ पे होने से सिर्फ आपकी फैमिली को मानना हो, आपके पूरे शहर को मानना होना चाहिए, खासकर पापा को। पापा तो बड़े खुश हैं। बहुत कम लोग होंगे आपके पापा जैसे जिन्होंने ये आपको ऐसे गले से लगाया होगा। दोनों बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं। नागपुर में बहुत चर्चा हो रही है, हमारे सब सर्कल्स में चर्चा हो रही है, सब जगह से कॉल्स आ रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ जी, क्या हाल है? आज तो बढ़िया है। आप अच्छा करते हो तो सपोर्ट मिलता है, जैसे फैमिली का सपोर्ट है। वो पापा की लव स्टोरी उसने सुना रही थी। तो कितना मिस करती हैं फादर को? लिटरली लाइक 10th से लेकर अभी तक हॉस्टल में हूँ। ओह माय गॉड। इन्होंने बोला है कि बेटी को मिस कर रहे थे, मिस बीवी को जाना कर रहे थे। बधाई हो। जीतियां नहारियां। आयुश्री की तो हंसी नहीं रुक रही। शर्मा आ गई। I'm in shock, मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा अभी। कुछ फैमिलीज इकट्ठी हो गई हैं, कुछ आपके शो पीसेस इकट्ठे हो रहे हैं और समय भी इकट्ठा होता जा रहा है। सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। कम ऑन। इधर तो स्वीटनेस बहुत बढ़ गया है, अब इधर की बारी है। आधा घंटा हो चुका है और मेरा पेड़ जो है लगभग 80% तैयार है। उसकी जो शाखाएं हैं वो बस चिपकाने के लिए बची हुई हैं और स्प्रे पेंटिंग होगा ब्राउन कलर का, तो मुझे उसको पॉलिश करना बस बचा है। अभी आधा घंटा हो गया है, तो हमने उसके सपोर्ट के लिए 3 ये चॉकलेट का स्टेप बनाए थे, 3 की उसमें बैलेंस कर पाए। तो रूपाली हमने दोनों ने रखा, फिर मैंने चॉकलेट फैलाया, फिर रूपाली ने दूसरा मोड़ रखा, फिर मैंने चॉकलेट फैलाया, दूसरे रूपाली ने तीसरा मोड़ रखा। थोड़ा सूखने तक हमने वेट किया था कि अच्छी तरह से चिपकाए। ते खालचं चिपकलं नाही आहे, हलतंय। हे बघ हलत नाही आता, लगेच सुकतंय एसीनी। ठेवू तू बघ हलवून, तुला वाटतंय चिपकलंय, लगेच सुकतंय। जो हमारी स्वान की बॉडी है उसको मैंने अच्छे से ऐसा शेप किया, पर एसी के टेम्परेचर के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा स्टिक नहीं हो रहा था और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी। और अब हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं कि उसके अंदर हम पेपर या थर्मोकोल या फॉइल डाल दें, हमें चॉकलेट से ही बनाना है, तो हमने उसको कैसे तैसे मैनेज किया। अब यहाँ पे चॉकलेट लगा, इसको पोजीशन ठीक है। बाहर की चॉकलेट हम चाकू वाकू से काट देंगे, उसका स्टिक होना मुश्किल है। यहाँ नीचे इधर भरने उसके अरे इतना मत लगा, वरना खा जाएंगे। अच्छे से भर, गंदगी से मत भर दी और बस ठीक है, हो गया खड़ा, कुछ नहीं होगा। हाँ गैप है,
चॉकलेट डाल रहे हो। जब मेरी नेक सेट हो गई, मैं नेक को लेके आई, उस पर थोड़ी सी डिटेलिंग करी। सही दिशा में तो जा रहा है, कहीं ना कहीं डाउट तो है कि ये खड़ा कैसे कर सकती हूँ। जब मैं ये बना रही हूँ तो उसको मैंने बेकिंग शीट के ऊपर रखकर बना रही हूँ, पर जब उसको अब 3D डायमेंशन देना है तो ये 2D को 3D बनाने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, क्योंकि उसको चिपकना है, वो वेट भी होल्ड करना है। अंशमीत जी, प्रदीप जी, क्या बात है, आज बड़ी टेंशन है दोनों भाई बहन के बीच में। शेफ हमेशा चॉकलेट सिर्फ खाई है, कभी उससे ऐसे बनाई नहीं है कभी। फैमिलीज आई हुई हैं, तो ऐसा कोई है जिसको आप करते हो? आवाज आ रही है कोई? बच्चों की आवाज इतना ज्यादा मिस कर रहे हो, आवाज आने लगी। लगाओ आवाज, क्या नाम है उनका? सहर, आजा की आई है, आजा की आवाज है। कौन है ये? आजा, मामू। मामू, ये कित्तू आ गया। और ये कित्तू आ गया? ये कित्तू आ गया। वहां से तो नहीं आ रहे? वो देख अंशु, वो देख। हेलो। गलती मासी, आजा तू। आजा मासी, आजा। किधर को जाना? मासी को के मामा को? ये सच है। मैंने अपनी नीसेस को लिटरली बचपन से पाला है खुद। वो मैंने उनको बॉर्न होते हुए देखा है, उनका ध्यान रखा है, उनकी अच्छे से बेबी सिटिंग की है। मेरे को लगता है उनकी माँ जैसी बेबी सिटिंग की है मैंने उनकी। इसने सबसे ज्यादा, इसने मेरी बहन का माँ जैसे ध्यान रखा शुरू से। तो मामू जी, खाना कौन बनाएगा? आ जाओ। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? नहीं जाना। जो मांग लिया वो मिल गया। सहर, कितनी उम्र है आपकी? हाउ ओल्ड आर यू? 4। और आपको चॉकलेट पसंद है? नहीं, चॉकलेट नहीं पसंद? नहीं, मुझे हेल्दी फूड अच्छा लगता है। हेल्दी फूड पसंद है? तो मामा जी को बोलो, वो तो चॉकलेट बना रहे हैं आपके लिए, कुछ हेल्दी फूड क्यों नहीं बना रहे? पूरी की पूरी फैमिली का स्वागत है। सत जी, यार बहुत प्यारी है। ये चैलेंज मैं लेता हूँ, तो अपना चैलेंज संभाल। हाँ, आ जाओ। ओ, कितनी छेती आ गई। आपको चॉकलेट कैसे बनती है? मिनट च आ गई। बाय आजा। हमें टाइम भूल गया कि क्या टाइम चल रहा है हमारा, हम क्या डिश कर रहे हैं, हम सब भूल के हम भागे। चॉकलेट खानी है? दे दो भाई, चॉकलेट दे दो, ना जाएंगे नहीं है। खानी है? आजा, मम्मम खाना है। वो छोटी वाली को चॉकलेट मिलती है? मैं हेल्दी फूड फिनिश करती हूँ तब मम्मा दे देती है। चलो चलो, तुम लोग करो भाई, काम करो। तू आजा, अपना चल। ऑल द बेस्ट बोल दो। ऑल द बेस्ट मम्मू, ऑल द बेस्ट मस्ती। थैंक यू। बोले सोनिहाल। अरे भाई, बाप रे। आओ बच्चों, आओ उधर खेलने की जगह दिखाता हूँ मैं। आ जाओ। ए, ना करो, आ जाओ। कमाल की बात है ना, 2 बहनें इधर और 2 बहनें इधर। पूरी मिलन मासी है सर, ये अच्छा? पूरी मिलन पे गई है। आजा बच्चों, ना करो। ऑल द बेस्ट मम्मू। आप अकेले आई हैं बच्चों को लेके? हाँ जी। इनकी जिम्मेदारी लेने वाले कहाँ हैं? इन धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाले अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं शॉप पे। अच्छा, शॉप पे हैं। ओ, सूत्रों से पता चला है कि वो बिजी नहीं है। अच्छा। वो कहीं और गए हैं। आप फोन चेक करती हैं उनका? बहुत ज्यादा। आपको पता है ना, सोनी है, क्राइम पेट्रोल भी आता था यहाँ पे। हाँ जी, मैंने सभी एपिसोड देखे हैं। लेकिन ये जो सुंदर एपिसोड है, ये नहीं, सत श्री अकाल जी, आइए, स्वागत है। ये सबसे सुंदर एपिसोड है ये आपकी जिंदगी के। हाँ जी। कितना ठीक हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुसी। थैंक यू सो मच। मिलन सीना तेरे लिए लेके आई सी मम्मा दी चटनी। कौन आया? थैंक यू। तू अपने कोल रखनी है, फाइनल दे विच तू नाल लेके जानी है, ठीक है? ब्लेसिंग्स है, चुन्नी नहीं है, ब्लेसिंग्स है, ठीक है? अपने कोल रखनी है, मम्मा दी ब्लेसिंग्स है। मुझे लगता है वो दुपट्टा बहुत ज्यादा लकी होने वाला है, क्योंकि वो मेरे मम्मा का दुपट्टा है, तो मैं तो उसको अपने पास रखने वाली हूँ। मैं सोऊंगी भी उसको अपने साथ में लेके, कि मुझे लगता है कि वो दुपट्टा मेरे को जिताएगा मम्मा का। मास्टर शेफ की जोड़ियों, फैमिली जुड़ रही है, रौनक बढ़ रही है और ज्यादा प्रेशर भी बढ़ रहा है।
मेक श्योर यू मेक अ ब्यूटीफुल मास्टरपीस ऑफ द चॉकलेट। 10 मिनट बचे हैं आपके पास। सबसे वो जो डिफ़िकल्ट पार्ट था चिपकाना उसको एक दूसरे के साथ। चिपकाने के लिए मैंने जो मेरे ऊपर का स्टैंड था, वो जो चॉकलेट था, चॉकलेट को मेल्ट किया, हॉट ट्रे के ऊपर मेल्ट करने के बाद उसको चिपकाया। जो मेरा बेस था उसके ऊपर थोड़ा सा वाइट चॉकलेट डाला एंड उसको क्लीन किया। हमने पहले नीचे डिस्क रखा, उसके ऊपर 2 ब्राउन 2 वाइट 2 ब्राउन 2 वाइट करते करते गए। लास्ट वाला जो वाइट, जो 2 वाइट रखना था, उसमें से एक वाइट जो है मेरे हाथ से छूटकर ब्राउन चॉकलेट में गिर गया। उससे क्या, उसका कलर ख़राब हो गया। हमें लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा होगा नहीं, हम अगर ग्लोब रख देंगे तो वो हाइट मिल जाएगी हमें। सिमरन, यस शेफ। कैसा चल रहा है? शेफ चल रहा है, बस ये गिरे ना बस टेबल पहुंचने से पहले। Are you missing your family? यस शेफ। आ नहीं सकते वो लोग। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि मम्मी स्कूल से कभी भी छुट्टी नहीं ले सकती। मम्मी छुट्टी नहीं ले सकती? नहीं लेती। अनपॉसिबल। अनपॉसिबल है। अब देखिए, जो आप ये ब्लैक स्वान बना रही है ना, इसके अंदर ये जो पत्तियां हैं, ये इसकी जो स्वान की जो बॉडी है उसको ढक लेगी, लेकिन इसका जो सर और इसकी जो गर्दन है, हाँ जी शेफ, अभी भी फिनिशिंग नहीं है उसमें। फिनिशिंग नहीं है और समय आपके पास बहुत कम है। ये पूरी फिनिश होके आ जाएगी तो वाकई में सुंदर लगेगी, अदरवाइज मुश्किल हो सकती है। ओके सर, है ना। मैंने वो सजेशन लिया और उसकी नेक पे मैंने छोटे छोटे फेदर्स लगा दिए, जिससे वो थोड़ी सी इवन आउट हो जाए और जो उसकी मेसी लुक आ रही है चॉकलेट की वो छुप जाए। ये खड़ा कैसे होगा? करेंगे, खड़ा हो गए? करूंगी। मुझे डर ये लग रहा है कि आपका ये जो सो हैवी स्ट्रक्चर है ना, तो फ्लैट नहीं है, ये कुछ नहीं है। टॉप हैवी है, ऊपर बहुत ज्यादा भार है। जैसे ही आप रखेंगे वैसे ही गिर जाएगा। और इधर से अगर अभी भी अपॉर्चुनिटी है तो हल्का सा फ्लैट कर लीजिए ताकि बैठ जाए। आई एम वेरी स्केर्ड। अगर मैं होता तो मैं इसको ऊपर रखने से पहले डरता। लास्ट 2 मिनट्स। बैलेंस करना था लंगोरी को, बैलेंस करना बहुत मुश्किल था। ऊपर का या बीच वाला भी बैलेंस ना हो तो हमारा सपना। बाकी सब कुछ कंप्लीट हो गया है। हमको बस लग रहा था कि नीचे जो लोगो लगा है उसका और बाकी ट्रॉफी का कलर एकदम सेम हो गया, तो हम लोग को गोल्ड डस्ट दिखा वहाँ पे। तो 10 सेकंड बचे थे, विक्रम ने वो कलर करना चालू किया कि जल्दी जल्दी उतना दिखाई दे ग्लो, इसलिए वो किया। अब मैंने तो पूरा चिपका के रखा है, 2D तो बन गया है। अब इसको उठाकर मेरे बेस के ऊपर चिपकाना है और वो जो काम है वो मैं जब करने जाती हूँ तो शेफ्स का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। आखिरी 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। That's it। टाइम खत्म, पीछे कदम। It'll fall। मैं देखती हूँ कि अवनी ने जो अपना स्कल्पचर बनाया है वो एकदम से नीचे गिर गया। मैं अपनी सोन को ऐसे पकड़ के खड़ी हो गई कि भाई इसकी नेक ना नीचे चली जाए, क्योंकि उसका गिरता हुआ देख के मेरा दिल नीचे बैठ गया कि अगर मेरी स्वान की नेक गिर गई तो इसकी भी हाइट चली जाएगी। सेमीफिनाले के पास आकर हमारे से मतलब ये एक छोटा सा गलती हो गया है, वो जो बड़ा भी हो सकता है। तो आज के इस चॉकलेट शोपीस चैलेंज में अब बारी है जजमेंट की। रिजल्ट से पहले 2 बहनें हैं यहाँ पे, आंखें 19 बार मेल्ट हो चुकी हैं इनकी। अंजू जी, मंजू जी, इनको मैंने पूछा क्या मिस कर रही हैं, तो उन्होंने अपना नहीं बताया। इन्होंने कहा मेरे पति मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे।
हम भी कर रहे हैं, मगर हमें यहाँ इतना कुछ मिल रहा है ना। वो हाँ, वो बैक सीट ले लिए और वो वहाँ वो वहाँ मिस कर रहे हैं, खाना बनाना सीख रहे हैं। 20 साल में कभी इतना दिन मेरे से दूर नहीं रहता था। आप बताइए सर। मंजू जी के बारे में जो है, मैं इनका जो है इतना सेक्रीफाइस है मेरे लिए, तो इनके आने के बाद जो है मेरी तो जिंदगी बदल गई। इनके जो स्वभाव हैं, तो यह जहाँ भी जाती है वहाँ के लोगों को जो है अपने रंग में रंग लेती है। क्या बात है। आपको एक बात बताता हूँ, अब ये सिर्फ आपकी बीवी नहीं, उड़ीसा की बेटी नहीं, इस देश की शान है। स्कूल टीचर की तरह हम स्केल लेके रेडी हैं। 45 मिनट के लिए एक्सीलेंट एफर्ट ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले फटाफट से 10 इंच वाला जो मेजरमेंट है वो क्लियर कर लेते हैं। पास। अर्चना रूपाली जी नॉट पास, यानी कि अवनी आपका ये चॉकलेट शोपीस कंपटीशन में नहीं है। पास पास जस्ट पास। ये तो महापास। पास नहीं, ये नहीं पास है भाई। हाँ दिख रहा है 9.25 इंच, एक्चुअली 8.25 इंच, 1 इंच जो है कम रह गया। यानी कि अवनी आपका चॉकलेट शोपीस और अंजू मंजू जी आपका चॉकलेट शोपीस आज नहीं जीतेगा। अर्चना रूपाली आपसे शुरू करते हैं, बताइए इसकी इंस्पिरेशन बताइए। आज हमने बनाया लगोरी, जो बचपन में खेला जाता है ना। कैसे खेलते हैं इस लगोरी को? हाँ, पत्थर के ऊपर पत्थर, चपटे पत्थर, गोल पत्थर रख रख के एक के ऊपर एक, फिर दूर से मारा जाता है, फिर वो पिट्ठू पिट्ठू हाँ, पिट्ठू पिट्ठू, फिर वो सारे फेलते हैं। महाराष्ट्र में लगोरी बोल। चलिए अंशमीत प्रदीप, क्या है इंस्पिरेशन? एक विंटेज कैंडल बनाई है, जैसे एक बड़े हॉल में एक कैंडल जग रही होती है, वैसे एक मास्टर शेफ मेरे लिए एक बहुत फार फेच ड्रीम लग रहा था मेरे को, बिकॉज लोकली मैंने सारे कॉम्पिटिशन्स कर लिए थे। एक मास्टर शेफ ही वो था जिसके लिए आई यूज्ड टू लुक अप टू, तो वो एक वो रे ऑफ होप थी, एक रे ऑफ लाइट थी मेरे लिए। और आज मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ, तो उससे इंस्पिरेशन हमने की विंटेज कैंडल बनाई है। चलिए विक्रम अजिंक्य। शेफ आज T20 वर्ल्ड कप अभी चालू है एंड आज इंडिया की मैच भी है, तो उसका इंस्पिरेशन लेके हमने बनाया है। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। चॉकलेट अच्छे, बट बड़ा ही सिंपल सा आपने रास्ता चूज किया। सिमरन। शेफ हमारे यहाँ ना यमुना घाट पे विंटर्स में स्पेशली बहुत सारी बर्ड्स आती हैं, साइबेरियन बर्ड, स्वान, और हम लोगों का फेवरेट जब भी हम मथुरा होते हैं तो हम विंटर्स में बोटिंग करने जाते हैं घाटों पे। तो जो नीचे का बेस है, हमने एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करी है रिवर की, घाट की, और उसके ऊपर एक स्वान है। यासीन महफूज। शेफ हमारा इंस्पिरेशन छत्तीसगढ़ से है। वहाँ पर घर इतने बड़े महलों जैसे नहीं होते, तो इस मास्टर शेफ के किचन से इंस्पिरेशन लेके हमने विंडो बनाया है। और इसको बोनसाई का बहुत शौक है, घर पर बहुत से बोनसाई कट करके वो बनाता है, तो उसने बोला कि मैं बोनसाई से इंस्पायर्ड एक ट्री बनाऊंगा। क्लियरली जो आपने बनाया ना, उसके अंदर डिटेलिंग बहुत अच्छी करी, नक्काशी। ये परफेक्ट नहीं है इमारत, कुछ चॉकलेट के अंदर ना अगर मेजरमेंट्स बराबर ना हो, वो उसका जो बिल्ट पूरा ना हो, वो फिनिश निकल कर नहीं आती। इवन पेड़ में भी जो पतझड़ आपने दिखाई है वो आधी अधूरी लग रही है। ये जो पतझड़ आपने करे है ना, थोड़ा सा इधर उधर भी गिरा होता ना, यहाँ पर इधर थोड़ा इमारत पे भी, तो ये और बेटर लगता, रियल लगता कि हाँ ये वाकई यहाँ पर पत्ते गिरे हुए हैं। आपने ना बड़ा नीट सा लुक दिया। 45 मिनट्स में जो आपने करके दिखाया, दिस इज लेजेंडरी। थैंक यू। तो अब जैसा हमने कहा था कि 3 पैरामीटर्स हैं, हाइट, डिजाइन और फिनेस या बारीकी, राइट। तो अगर क्विकली बात करें तो जहाँ पर फिनेस थोड़ी मिसिंग है, जो बारीकी थोड़ी मिसिंग है,
वो ये है, इसमें कॉन्सेप्ट में ही बारीकी नहीं है, तो वो बारीकी यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रही है। बचते हैं हमारे पास 3, यानी कि अर्चना रूपाली, सिमरन हिमांशी और महफूज और यास्मीन। अर्चना रूपाली जी, आपने वो पिट्ठू के अंदर ये जो वेव क्रिएट किया है, छोटी छोटी बॉल्स भी हैं और वो पत्थरों का डिमेंशन भी है, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने शुरू वहां से किया कि हम 45 मिनट में क्या कर सकते हैं। समय को, अपनी चॉकलेट की समझ को और इस चैलेंज की समझ को बराबर से पकड़ के जो आपने क्रिएट किया है, वर्क ऑफ आर्ट है। वेल डन। मुझे आज लग रहा है जो आपने बैलेंस करके दिखाया है, एंड दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, वेट इसका कैसे कहां से बैलेंस होता जा रहा है, दिस ब्लू माय माइंड। थैंक यू। सिमरन हिमांशी, अगर आपकी बात करें तो जो चॉकलेट स्वॉन है, एक बहुत पावरफुल आइडिया। आपका नीचे का जो बेस है, बहुत ही जो यमुना की याद दिलाने की आपने कोशिश करी है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी ब्यूटी यहीं पे खत्म हो जाती है। इसके बाद जब नेक आती है, वहां से ऐसा लग रहा है कि जो जिस डिजाइन की हम बात कर रहे थे, जिस फिनिश की, जिस बारीकी की हम बात कर रहे थे, वहां से वो बारीकी थोड़ी मिसिंग होने लग जाती है, थोड़ी कमी वहां रह गई। एंड देन आई एम डेफिनेटली मिसिंग द बीक। यास्मीन, महफूज, अगर मैं क्रिटिकली देखूं तो ये 2 एलिमेंट रखे हुए हैं। अगर शेफ कुणाल वो 2-3 पत्तियां अगर नहीं रखते इस इमारत के ऊपर, तो ऐसा लग रहा है कि 2 एलिमेंट रखे हुए हैं, एक किसी ने बनाया है, एक ब्लैक और एक वाइट। तो मेरे लिए थोड़ा ब्लैक एंड वाइट हो गया है। अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं मास्टर शेफ को और यहाँ होने को, तो फिर पतझड़ का पेड़ क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि 2 चीजें रख दी गई हैं साथ में, दिमाग में इंस्पिरेशन की सेंस नहीं बन रही। और अब बताते हैं कि कौन सी जोड़ी आज का पहला चैलेंज जीती है, और वो जोड़ी है अर्चना रूपाली आपकी। इतना बढ़िया आपने चॉकलेट को संभाला, एक नई चीज क्रिएट की। अब समय है बढ़ने का अपने सेकंड चैलेंज की ओर। विकास, अगले चैलेंज पर बढ़ने से पहले मुझे इन सबसे एक बात पूछनी थी। आज जो आप इस मास्टर शेफ किचन में पहुंचे हैं, इस सफर की शुरुआत कहां से हुई थी? अजिंक्य विक्रम? घर से। अंजू जी, मंजू जी? हमारी शुरुआत भी घर से ही हुई। सिमरन हिमांशी, आपकी? सिर्फ घर से। ये घर का किचन हमारी सबसे पहली स्कूल एकेडमी है, खाने की भी, प्यार की भी। और हमारी पहली टीचर हमारी बीजी, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी माँ, हमारी बुआ, और उनकी रेसिपीज हमारा पहला होमवर्क। क्या बात है। इतना तुम लोगों ने घर का खाना कर लिया। खाऊंगा मतलब खाऊंगा, खाऊंगा मतलब खाऊंगा, मेरा घर का खाना भेजो प्लीज। अरे क्या बात है, सिमरोन हो गई है आज। सिमरन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ना कि आपके पापा आएंगे यहाँ पे? नहीं, एकदम से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। खुश है? अच्छा लगा ना पापा से मिलके? अजिंक्य विक्रम, मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि मुझे नहीं पता किस माँ बाप के बच्चे हैं आप दोनों। आज मैंने मिल भी लिया और मुझे दिख गया कि क्यों आप दोनों ऐसे हैं। क्या परवरिश किया आपने, सारा देश तारीफ कर रहा है आपकी। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। प्रदीप, क्या हुआ? कि हम सारी फैमिली इकट्ठी हैं आज, और मम्मा नहीं है साथ में, वो चीज चल मम्मा और खा रही है। मम्मा का आशीर्वाद है तेरे नाल। पता ना डैडी क्या बोल रहे हैं आप? कह रहे हैं माँ का आशीर्वाद है। हाय अंशमित। ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਘਿਓ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਛਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ। अंशवीर प्रभदीप, मुझे लगता है कि माएँ जो है ना सांझी होती है, एक कहीं ना कहीं रूप में नए रूप में आके वापस आती रहती हैं। आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि दोनों बच्चे यहाँ खड़े हैं, राइट? बिल्कुल जी। मंजू जी, नमस्कार। आज इतने खुश नहीं देखे मैंने कभी। भाई आए हैं जी। अरे वाह, ये दोनों ना मेरे गार्डियन एंजल हैं। हम लोग तो बहुत मिस कर रहे थे। ज्यादा मारता कौन था बचपन में? नहीं वैसे तो नहीं सभी अच्छे हैं, तो किसी को गुस्सा नहीं आता था। अभी तक डर बैठा हुआ है, अभी तक नहीं बता रहे। ग्रेट। अवनी, मम्मा आई है। नमस्ते जी, बहुत अच्छा कर रही है, और उससे अच्छा तो ये कर रहे हैं अप्पा। जो ये अप्पा का डांस देखा आपने? डांस जो इनका निकल जाता है शिल्पा शेट्टी को देखकर, करिश्मा कपूर को देखकर, क्या डांस निकलता आपके लिए किया कभी इन्होंने? उसको इशारे पे फटाफट से बेटी ने कवर कर लिया। यास्मीन महफूज, कौन आया जी आपके पास? शेफ मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, अयाज मकबूल। क्या अयाज? कैसे अयाज? बहुत बढ़िया। अर्चना रूपाली कौन आए हैं? अर्चना के हस्बैंड आए। तब फर्स्ट टाइम आया हूँ इतना बड़े शो में जी, इसके लिए थोड़ी अंदर से घबराहट हो रही है। आप लोग यहाँ पे हैं, जो हमारी मास्टर शेफ की जोड़ी है, आप नजर आते हैं, आपके घर वाले नजर नहीं आते। बिल्कुल, उनका भी सैक्रिफाइस इतना ही है आप जितना। आज हम चाहते हैं कि आप खाना और बढ़िया बनाएं, और तभी आपको हमने जोड़ा आपकी फैमिली के साथ वापस। सारे परिवार वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, विराजमान होइए। तो भाई मतलब क्या ऐसे डब्बा बंद रहेगा? घर का खाना हम देखेंगे भी। घबराओ मत, खाऊंगा नहीं तुम्हारे घर का खाना। घर से डब्बा आया हुआ है। खोलो। ऑन 3, 2, 1। इसके पीछे स्टोरी क्या है? इसके पीछे की स्टोरी है, मेरे हस्बैंड को हर टाइम रेस्टोरेंट पे जाओ ना कभी, तो वहाँ पे मेनू में फर्स्ट आता है बटर चिकन। अच्छा। तो मुझे इतना बनाना नहीं आता था, मैं काम पर सीखी बहुत बार। तो मैंने एक बार बोला कि मैं भी बना सकती हूँ, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने बनाया। अरे वाह। अब उनको यकीन नहीं, उनको पूरा यकीन है कि आप वही नहीं और बहुत कुछ बना सकते हैं। क्या बात है। अवनी, ये हमारा कम्युनिटी का एक डिश है, घंटी सुक्के बोलते हैं उसको। वो एक्चुअली जो पत्रा लीफ है, कोलोकेशिया लीफ, वो रोल करके उसमें एक नॉट बना के स्टीम करके करते हैं। तो आपकी फेवरेट है ये डिश? हाँ, अरे ये मेरी फेवरेट ही है। आपकी फेवरेट डिश आपके घर से आई है। हाँ। वेरी नाइस। शेफ, ये एक ट्राइबल फूड है वहाँ का, जो जिसमें स्मोक्ड फिश होती है, जिसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। उसको आग पर, पुड़गा मीन्स पत्ता होता है, उस पे पकाते हैं, तो सुक्सी पुड़गा। ये मेरी दादी पकाती थी, फिर दादी से अम्मी पकाई, अम्मी से मैं पकाने लगे, और मैं अब अपने हस्बैंड को खिलाती हूँ, इनको बहुत पसंद है। और ये हमारे मुरिया ट्राइब्स का लॉस्ट रेसिपी है वहाँ। वेरी नाइस। अच्छा बात। घर के खाने में ऐसा ही जादू होता है ना, बनता रोज है लेकिन हम कभी बोर नहीं होते। बिल्कुल। फॉर्च्यून का भी यही मानना है कि घर पे खाना बनाना, घर का खाना खाना और खिलाना ना सिर्फ हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, बल्कि पूरे परिवार को जोड़ता है, एक दूसरे को करीब लाता है, क्योंकि घर का खाना होता है। हमारी ट्रेडिशनल कुकिंग कितनी महान है, कितनी वर्सेटाइल है। फॉर्च्यून इस बात को घर घर तक ले जाना चाहता है, और आज फॉर्च्यून घर का खाना चैलेंज इसी कोशिश में एक और प्यार भरा कदम है। तो मास्टर शेफ की जोड़ियों, आज फॉर्च्यून घर के खाना चैलेंज में आप घर के खाने को ऐसे एलिवेट करेंगे कि वो भी बन जाए मास्टर शेफ लेवल की डिश, और यही है आपका दूसरा चैलेंज। सिंपल है? चैलेंज क्लियर है? फिर सिंपल बोल दिया। अरे इनका सिंपल इज न्यू टफ। इनके सिंपल का एक ही मतलब है, नॉट सिंपल एट ऑल। स्पेशली तब जब सेमीफिनाले के इतना पास हो। अरे भाई, ये ट्विस्ट क्या है अब?
बोलो जल्दी बोलो शेफ्स, नहीं रुका जा रहा है। पहले एक्साइटेड हूँ, इमोशनल हूँ। आज होगी घर के टिफिन की अदला बदली। जब शेफ ने कहा कि आपको अपने घर का नहीं बनाना है, अपने पड़ोसी के घर का बनाना है, तो हमारा तो माथा ठनक गया। और अर्चना रूपाली जी, क्योंकि आप इससे पहले का चैलेंज जीती थी, आपका एडवांटेज ये है कि आपको किसी के साथ अपने घर का खाना एक्सचेंज नहीं करना है। आप अपना टिफिन खुद खा सकती हैं। सिंपल सा स्वैप है। सिंपल। अजिंक्य, विक्रम, आपके घर से आया हुआ आपका घर का खाना आप इस तरफ सिमरन और हिमांशी को देंगे। हमारी जो डिश जो सिमरन हिमांशी को गई है वो है पॉटे क्रेम, जिसको रिक्रिएट करना बहुत मुश्किल है। यानी कि कराड़ा कम्युनिटी का जो खाना है वो स्वैप होगा हमारे पंजाबी खाने से, और जो ओडिशा का खाना है वो स्वैप होगा छत्तीसगढ़ के घर के खाने से। तो चलिए, टाइम फॉर अदला बदली, काउंटर स्वैप। हम लोग तो उदास थे कि हमें विक्रम अजिंक्य की इतनी सिंपल सी डिश मिल गई जो हमें रीइन्वेंट करनी है, पर फिर मैंने पीछे देखा, हमारे पीछे 2 और उदास लोग थे, तो मुझे थोड़ा कम उदास फील हुआ। अब आपके ऊपर सेमीफिनाले में अपनी जगह बनाने की जिम्मेदारी भी है, और किसी और के घर के खाने को मास्टरशेफ लेवल तक ले जाने की जिम्मेदारी भी, जिसमें सोच हो, सूरत हो, स्वाद हो, और सबसे बड़ी बात सुकून हो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, घर का खाना होता है। फॉर्चून घर का खाना चैलेंज के लिए पल पल कुमारी जी आपको देंगे पूरे 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटा, जिसमें से सिर्फ 5 मिनट के लिए सिर्फ एक जोड़ीदार के लिए मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री खुली रहेगी। आप इस चैलेंज में यूज कर सकते हैं फॉर्चून के प्रोडक्ट्स जैसे फॉर्चून आटा, फॉर्चून ऑयल, फॉर्चून रवा, सूजी, मैदा, सोया चंक्स एंड मच मोर, जो मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री में रखे हैं। रेडी हैं आप लोग? आज की जो भी 2 जोड़ियां सबसे बेस्ट खाना बनाएंगे वो पहुंचेंगे हमारे सेमीफिनाले में। मास्टर शेफ में आज हम बनाएंगे फॉर्चून ऑयल और फॉर्चून आटा को लेकर एक ऐसी रेसिपी जो सिर्फ टेस्टी नहीं, हेल्दी भी हो और हर रोज के लिए परफेक्ट हो। हाय एवरीवन, मैं हूँ सिमरन और मैं हूँ हिमांशी, और आज हम बनाने वाले हैं हमारे फेवरेट राजमा। लेकिन मास्टर शेफ है तो मास्टर शेफ लेवल का ही बनाएंगे, इसलिए आज बनेगा रोटी राजमा केसरिया विद फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा। तो हम तो रेडी हैं, क्या आप रेडी हैं हमारे साथ कुक करने के लिए? लेट्स गो। इसके लिए हम लेंगे फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा जीरा। अब हम इसमें ऐड करेंगे फॉर्चून ऑयल और पानी डाल के एक सॉफ्ट सा डो नीट कर लेंगे। आपने देखा आटा गूंदना कितना आसान हो जाता है। इसकी बेहतरीन वाटर अब्जॉर्प्शन के बदौलत मेहनत कम होती है और सॉफ्टनेस ज़्यादा मिलती है। सॉफ्ट, परफेक्ट और इजीली मैनेजेबल डो केसरिया बनाने के लिए एकदम रेडी। अब हम हमारे केसरिया के लिए एक चटपटी सी राजमा की स्टफिंग बनाएंगे। सबसे पहले पैन में डालेंगे थोड़ा सा फॉर्चून ऑयल, इसमें हम ऐड करेंगे कटे हुए छोटे छोटे प्याज, थोड़ा सा टमाटर और कैप्सिकम। जब हमारी वेजीज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, इसको सीजन करेंगे हम नमक और जीरा पाउडर से। अब हम इसमें ऐड करेंगे फॉर्चून ऑयल। जैसे ही हमारी सब्जियां कुक हो जाएंगी, इसमें हम ऐड करेंगे बॉईल करे हुए राजमा। हमारी स्टफिंग अच्छी बने, इसके लिए हम राजमा को थोड़ा सा मैश भी कर देंगे ताकि वो रोटी के साथ स्टिक हो जाए और बाहर ना निकले। हम दोनों को राजमा खाना बहुत पसंद है, तो जब हम राजमा चावल खा खा के बोर हो जाते हैं तब हम ये केसरिया बनाते हैं। हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इस फिलिंग को थोड़ा सा मैश कर लेंगे। अब हम इस डो की एक सॉफ्ट सी रोटी बना लेंगे। रोटी को सेक लेंगे, इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। जब ये थोड़ी सी कुक हो जाएगी दोनों साइड से, उसके बाद हम इसको क्रिस्पी करेंगे।
अगर तेरे को ऑप्शन दिया जाए कि राजमा चावल खाने हैं या राजमा का केसरिया, तो तू क्या खाएगी? राजमा का केसरिया। ठीक है, अभी बना के खिलाती हूँ। इसको हम मीडियम गैस पे ही सेकेंगे। हमारी रोटी सेमी कुक हो चुकी है। अब हम इसको एक चॉपिंग बोर्ड पे निकाल के इसमें फिलिंग ऐड करेंगे और चीज़। रोटी को हम ऐसे हाफ फोल्ड करके थोड़ा सा प्रेस डाउन कर देंगे ताकि चीज़ स्टिक हो जाए रोटी से। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, इसमें हम अपनी केसरिया डालेंगे और अच्छे से प्रेस डाउन करेंगे ताकि वो एकदम क्रिस्पी और गोल्डन हो जाए। हिमांशी, देख रही हो फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा से बना केसरिया कितना सॉफ्ट और फ्लफी बन रहा है। आटा इतने अच्छे से सेट होता है कि बेलते वक्त एकदम स्मूथ लगता है, और जब सेकते हैं तो केसरिया फूल के बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट। अब हमारा केसरिया रेडी है, इसकी प्लेटिंग करेंगे। केसरिया को हम ऐसे 3 ट्रायंगल्स में कट करेंगे। पहला ऐसे एक कट लगाया और दूसरा हम यहाँ से लगाएंगे। प्लेट में हम सबसे पहले ऐड करेंगे एक सॉस। अब हम हमारे केसरियास को इस पे प्लेस करेंगे और कोरिएंडर से गार्निश करेंगे। हमने हमारे रोटी राजमा केसरिया के साथ सर्व करी है हनी मस्टर्ड सॉस, और हमारा यम्मी और फ्लफी रोटी राजमा केसरिया बिल्कुल रेडी है। और वो भी इतना जल्दी, क्योंकि फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा के साथ मेहनत कम और सॉफ्टनेस ज़्यादा।